नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्री और एशियन पेंट के बारे में। ठीक है, दो स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले मैं आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पे देखो 8 तारीख को ना आरती इंडस्ट्रीज का रिजल्ट आने वाला था। ठीक है, एक एक बात आप ध्यान से समझते जाओ, आगे में धीरे धीरे बात सारे मेरी कनेक्ट होते जाएगी। 8 तारीख को आरती इंडस्ट्रीज का मेरे ख्याल से रिजल्ट आने वाला था शाम को। मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता, पर जितना मैं वीडियो देखा लोगों की उससे पता चल रहा है कि शाम को रिजल्ट आने वाला था आरती इंडस्ट्रीज का। ठीक है, 8 तारीख को। फर्स्ट थिंग ये हो गया। और सेकेंड थिंग देखो कि यहाँ पे जी बिजनेस, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप स्क्रीन पर भले देख लो। यहाँ पे आपको एक ग्रो और जी बिजनेस दिखाई देगा। उन्होंने 8 से 10 दिन पहले आरती इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा किया था। ठीक है, दिवाली पिक्स पे शायद दिया था, यहाँ पे लिखा भी है कि जैसे आरती इंडस्ट्रीज द दिवाली जेम्स चूसन बाय अनिल सिंघवी। ठीक है, ये इन्होंने क्या लिखा है जी बिजनेस पे, ध्यान से वर्ड सुनना। और यहाँ पे लिखा है कि थंबनेल देखो, जो ग्रो का थंबनेल है 50% CAGR इन 10 ईयर। ठीक है, पास्ट का जो इसका हिस्ट्री रहा है उसका थंबनेल बना के एक लगाया गया है और आरती इंडस्ट्रीज के बारे में बताया गया है, मतलब कितनी ग्रोथ है, ये वो कैपेक्स प्लान, ये सारी बातें चर्चा की गई है। ठीक है, 8-10 दिन पहले, जब रिजल्ट आने के 8-10 दिन पहले, ये बात ध्यान देना। और रिजल्ट आता है अपना 8 तारीख को। 8 तारीख को मेरे ख्याल से शाम को रिजल्ट आता है और 8 तारीख के दिन को ही ये स्टॉक गिरना चालू हो जाता है। यहाँ पे देखोगे, मुझे नहीं परफेक्ट पता, क्या पता जब ट्रेडिंग टाइम पे ही 3 के पहले ही रिजल्ट आ गया रहेगा 8 तारीख को, मुझे नहीं पता। पर यहाँ देखो, एक बात और नोटिस करो, चलो मैं रिजल्ट को हटा भी देता हूँ। 8 दिन पहले, 9 दिन पहले आरती इंडस्ट्रीज को 2 बड़े चैनल ने अपने चैनल पे शेयर किया था। ठीक है, उसकी अच्छाइयाँ बताई थी, समझ रहे हो ना आप। और 8-10 दिन के बाद उसका रिजल्ट आता है 8 नवंबर को, और स्टॉक देख सकते हो कि हालत टाइट हो चुकी है, ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, फिर आज 8% गिर चुका है। इससे क्या समझ में आता है? इससे यही समझ में आता है कि स्टॉक मार्केट में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं शॉर्ट करने के लिए, पहले से अच्छी अच्छी न्यूज़ बताते हैं कि ये स्टॉक ऐसा है, इसका CAGR 50% का है, दिवाली पिक्स है, ये पिक्स है, और ऐसा लोगों को बता के सपोर्ट बताएंगे कि इसका ये सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, वहाँ से बाउंस बैक नहीं हो सकता है, ये इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये सारी बातें बता के जो रिटेलर्स है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो ये सारी बातों से बहुत प्रभाव में आ जाते हैं। और इससे क्या होता है कि फिर वो सपोर्ट पकड़ते स्टॉक को और बाय करने चले जाते हैं। और बाय जब करते हैं और जब 10 दिन के बाद रिजल्ट आता है, तो जिनको शॉर्ट करना होता है वो शॉर्ट करके माल निकल जाते हैं। ठीक है, 10 दिन पहले ही परफेक्ट 2 बड़े चैनलों ने वीडियो बनाया कि आरती इंडस्ट्रीज़ का भाई ऐसा है, 50% CAGR है, ये है, केमिकल सेक्टर है, ये है, ग्रोथ है, इतना कैपेक्स है। ठीक है, वो दुनिया भर की बातें बताई। और फिर 8-10 दिन के बाद जब रिजल्ट आता है और ऐसा क्रैश हो जाता है। ठीक है, तो आप एक कनेक्ट कर सकते हो कि आखिर लोगों ने इस स्टॉक में क्या किया। और ये भी देखो, रिजल्ट शाम को मेरे ख्याल से आने वाला था और 8 तारीख को ये दिन में ही गिरना चालू हो गया। किसी को ऑलरेडी पहले ही पता था कि स्टॉक का रिजल्ट ख़राब आ रहा है, बहुत पहले से बहुत बड़े लोगों को पता था। इसके लिए हाई वॉल्यूम पे ये ट्रेड हो रहा था। यहाँ पे देख सकते हो आज भी बहुत हाई वॉल्यूम है, और 8 तारीख को भी इसका बहुत हाई वॉल्यूम था। बहुत लोग इसको सेल कर रहे थे। और वो कौन सेल कर रहे हैं? वो बड़े लोग ये जो शॉर्ट कर रहे हैं, जिनको ऑलरेडी रिजल्ट पता है, जो प्रमोट करते हैं कंपनी को रिजल्ट आने के 10 दिन पहले कि ये स्टॉक ऐसा है, वैसा है, इसके टारगेट ये निकल के आते हैं, ये सपोर्ट निकल के आते हैं, और इसमें रिटेलर्स फंस जाते हैं, जैसे कि अब फंस चुके। लाइव मैंने आपको दिखाया, ऐसा होता है मार्केट में। और मैंने भी आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर देखो वीडियो बनाता है, यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। ठीक है, आरती इंडस्ट्रीज का भी वीडियो, उसमें मैंने साफ बोला था कि इनका जो बिजनेस है 50% ग्लोबल भी आता है, ग्लोबली से आता है। तो ग्लोबली थोड़ा अभी ठीक ठाक नहीं चल रहा माहौल, जिसके वजह से केमिकल प्राइस ऊपर नीचे होने से ना कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है। ठीक है, तो हाल फिलहाल तो इतना इस स्टॉक में टेंशन नहीं पालना चाहिए, दूर रहना चाहिए नए लोगों को। बाकी जिसने पहले से होल्ड किया है, अब उनको क्या ही हम बोले। ठीक है, तो लोग ना इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब लोग आरती इंडस्ट्रीज के बारे में ना स्टोरी डालते हैं, वीडियो डालते हैं,
तो क्या बताते हैं, आपको पता है कि हाई से 30% गिर चुका है, 50% गिर चुका है, 60% गिर चुका है, मतलब एक अच्छा साइड बताने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि केमिकल सेक्टर की ये है वो है, बाहर से भी केमिकल सेक्टर की ये है, लीडिंग कंपनी, ये सारी बातें बता रहे, ठीक है। इसका सपोर्ट हाँ 430 से वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, 450 से वहाँ से बाउंस बैक हो जाएगा, मतलब अच्छा साइड एक बताने की कोशिश करते। वो सोचते कि हम अच्छा साइड बता देंगे ना और कल को बाउंस बैक हो गया तो हमको बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएंगे, पर वो कभी भी ये नहीं बोलते हैं कि ये स्टॉक नए लोगों के लिए नहीं है, बिगनर्स के लिए नहीं है, इसमें ऑलरेडी बहुत लोग फंस चुके हैं। पहले अपने ऊपर के प्राइस को तो टच करें, जो ग्लोबल प्रॉब्लम चल रहा है, जो ग्लोबल सिचुएशन चल रहा है वो ठीक तो हो, और जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ग्लोबली कौन से रास्ते से करते हैं वो भी बहुत मैटर्स करता है, क्योंकि कोई कोई रास्ता ना बहुत डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट मतलब मान लो कि ईरान और साइड वाला जो रास्ता है, जो गाज़ा और अपना जो इजराइल साइड का जो रास्ते, वहाँ से जब एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ दिक्कत होती है, अगर वहाँ ज़्यादा लड़ाई होगी तो एक्सपोर्ट में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इससे कंपनियों पे बहुत इफेक्ट होएगा, प्राइस बढ़ेगी, महंगा आएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें होगी, तो ये सारी बातें कोई शेयर कोई चर्चा नहीं करता, बस क्या बता देंगे, बस बता देंगे कि हाई से 30% गिर चुका है, 40% गिर चुका है, ये अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, यहाँ पे ऊपर जा सकता है। अरे सपोर्ट कब लेगा, जब थोड़ा उसका बिजनेस संभलेगा तब, और सपोर्ट से बाउंस बैक कब लेगा, जब उसका बिजनेस संभलेगा, मतलब ग्लोबली प्रॉब्लम कम होगी तो ही सपोर्ट लेके बाउंस बैक होगा ना। और जो ये चार्ट, और जब ये जो चार्ट पैटर्न है, एक सेकेंड, ये जो चार्ट पैटर्न बन रहे, तो क्या मतलब मान लो कि मैंने यहाँ पे ठीक है एक सपोर्ट लगा दिया स्टॉक में, ठीक है, ये एक मैं सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। तो मान लो कि स्टॉक का प्राइस इस रेंज में, ठीक है, स्टॉक का प्राइस कहाँ गया ये, अरे एक बार ओपन हो जाए, मान लो स्टॉक का प्राइस इस रेंज में, अब मैं बोलूँगा कि इसका सपोर्ट ये निकल के आता है 437, और स्टॉक का प्राइस मान लो कि उस समय रहेगा 600 रुपये, ठीक है। एग्जांपल के लिए मैं एक बता रहा हूँ, कोई एक बाय सेल का कॉल नहीं है। मान लो कि उस टाइम पे स्टॉक का प्राइस 574 रहेगा, और मैं बोल दूंगा कि एक सपोर्ट ना इसका 437 का निकल के आता है, ठीक है। 437 नहीं, ये मैं इसका लो बना देता हूँ सपोर्ट, ठीक है, ये हटा दो। तो मान लो कि स्टॉक का प्राइस जब 574 रहेगा और मैं बोल दूंगा कि 472 इसका सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक होएगा, ये होगा वो होगा, मैं ऐसी बातें आपको बता दूंगा। तो किस बेस पे वो सपोर्ट लेगा, मतलब किस बेस पे वो चार्ट पैटर्न बनेगा, जब उसका बिजनेस अच्छा रहेगा, मतलब जब उसके जो ग्लोबल सिचुएशन, जो बिजनेस में उसको प्रॉब्लम चल रहा है वो जब सही हो जाएगा तो वहाँ पे सपोर्ट लेगा। अब बिजनेस जो सिचुएशन है ग्लोबली वो ठीक ही नहीं हो रहा है, और बोल देंगे कि भाई सपोर्ट ले रहा है तो सपोर्ट नहीं लेगा वैसे, ठीक है। मतलब बोलने का मतलब ये कि ये जो चार्ट पैटर्न बन रहे हैं ना, ये जो स्क्रीन पर, ये हमारे सपोर्ट बनाने पे चार्ट पैटर्न नहीं बन रहे, ठीक है, बिजनेस के वजह से चार्ट पैटर्न बन रहे। तो जो चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो बताते हैं ना ये सपोर्ट बन रहा है, तो वो सपोर्ट कब बनेगा, जब उसका बिजनेस वैसा उस टाइम पे ग्रो करेगा या अच्छा रहेगा, कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तुम्हारे चार्ट बनाने से उनका बिजनेस नहीं सुधर जाएगा और ग्लोबल सिचुएशन नहीं सुधर जाएगा, ये बात को समझो। जैसे मैं बोल दूंगा कि इसका 400 रुपये का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कब रहेगा, जब आने वाले समय में बिजनेस संभला रहेगा। मेरे 400 के सपोर्ट बनाने से या किसी के 400 के सपोर्ट बनाने से इस स्टॉक में उसका बिजनेस जमीनी हकीकत पे नहीं सुधरने वाला है। बिजनेस से चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न से बिजनेस नहीं है। तो जो बोलते ना कि 30% गिर चुका है, 50% गिर चुका है, यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, चार्ट पैटर्न अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो भाई ये सारे झांसे में नहीं आओ। हर स्टॉक, हर बिजनेस का नेचर अलग रहता है, समझे। कोई बोलता है ना इतना नीचे आ गया, इतना हाई है, तो भाई थोड़ा संभल के रहो। देखो बिजनेस कहाँ से आ रहा है, बाहर से भी बिजनेस आ रहा है, तो एक्सपोर्ट करने में उनको क्या दिक्कतें हो रही है, एक्सपोर्ट से उनका बिजनेस कम हो रहा है क्या, केमिकल के प्राइस ग्लोबल बढ़ने से अप एंड डाउन हो सकता है क्या इनका रेवेन्यू, ये सारी बातें देखो। और यही जो मैं आरती इंडस्ट्री सर्च करोगे रितेश शर्मा करके आपको वीडियो मिल जाएगा, यही सारी बातें मैंने उसमें आपको बताई है। और इसमें मैंने देखो ओवरऑल मैंने आपको 2 बातें बताई, यही कि जब रिज़ल्ट आने से 10 दिन पहले 2 बड़े यूट्यूब चैनल आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में अच्छी बातें बताते हैं, बाद में रिज़ल्ट ख़राब आते स्टॉक का प्राइस
गिर जाता है, ठीक है। तो समझ सकते हो आप बात। सेकंड कि यही कि जब दूसरे लोगों का आप देखते हो कि आरती इंडस्ट्रीज़ का ये सपोर्ट वो सपोर्ट, दुनिया भर की बातें बताते हैं, बस सपोर्ट ही बताएंगे। हाँ, ग्लोबल क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं बताएंगे, बस सपोर्ट बताएंगे कि ये सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, बस बता के वो अपना झंझट झुटकारा छोड़ देंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वो पूरा नहीं बताएंगे, ठीक है। तो ये दो बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जो चार्ट पैटर्न से बिजनेस नहीं है, बिजनेस से चार्ट पैटर्न है, ठीक है। चार्ट पैटर्न बनाए जाते हैं, मेरे सपोर्ट से चार्ट पैटर्न नहीं बन जाएगा। मैं इसका 400 का सपोर्ट लगा दूंगा तो क्या 400 पे आके रुक जाएगा? नहीं, ठीक है। तो ये इस बात को ध्यान दो। ये आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया हमारा। बाकी और थोड़ा डिटेल में आपको आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में देखना है तो वो वीडियो सर्च कर लेना, आरती इंडस्ट्री रितेश शर्मा करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाद में आप देखते हैं हमारा एक एशियन पेंट है। देखो एशियन पेंट के ऊपर भी मैंने पहले बात किया है। पहले मैंने ये नहीं बात किया कि इसका रिजल्ट ख़राब आ सकता है, बेच दो खरीद दो, ये सारी बातें नहीं किए। मैं एशियन पेंट के बारे में ये बोलना चाहूँगा। अभी देखो इनका रिजल्ट ख़राब आया, ठीक है, और इनके जो मालिक वगैरह थे कंपनी के, उन्होंने बोला कि कंपटीशन बहुत बढ़ा मार्केट में, जिसके वजह से हमको दिक्कत हो रहा है। सही बात है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं गूगल करता हूँ तो देखो बिरला, यहाँ पे देखो मैं एक सर्च करता हूँ बिरला पेंट, ठीक है, ये मेरा ऑटोमेटिक है, एक सेकेंड, बिरला पेंट। देखो मैं बिरला पेंट सर्च करता हूँ, आप खुद ही देखते रहोगे। बिरला पेंट ने ओपस करके एक ब्रांड है, वो पेंट लॉन्च किया, ठीक है। फिर बाद में अपना जेके सीमेंट का भी एक पेंट आया। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जेके सीमेंट का भी एक पेन है, देखो जेके मैक्स करके, ठीक है। फिर शायद एस्ट्रॉल भी पेंट में उतर रहा है मेरे ख्याल से, हाँ एस्ट्रॉल पेंट्स देख लो। फिर बर्जर पेंट ऑलरेडी इसको टक्कर दे ही रहा है, इंडिको पेंट ऑलरेडी इसको टक्कर दे रहा है। तो बोलने का मतलब यही है, मैंने एक वीडियो बनाया था यहाँ पे, जैसे मैं क्या बताना चाहता हूँ मैं आपको बताता हूँ कि अब ये देखो इंडिको कहाँ गया, इंडिको, अभी भाई इंडिको पेंट शेयर रितेश शर्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लिखा था मैंने अपकमिंग मल्टीपेगर इंडिको पेंट। इसमें मैंने क्या आपको बातें बोली थी, ये 2 महीना पहले मैंने शेयर किया था कि एशियन पेंट ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, ऑलरेडी बहुत दुकानों में फैल चुका है, ठीक है। तो अब वो और नहीं फैल सकता है, उसका जो ग्रोथ है वो एक लिमिट हो चुका है। तो अगर आपको पेंट सेक्टर पे ध्यान देना ही है, ठीक है, पेंट सेक्टर को आपको पसंद करना है, तो आप इंडिको पेंट की ओर जा सकते हो। कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, केवल मेरा ये एजुकेशनल और स्टडी पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल डिसीजन है। तो मैंने क्या बोला था, आप इंडिको पेंट जो अभी अंडर वैल्यूड पेंट के स्टॉक है उन ओर जा सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इंडिको पेंट को फैलना बाकी है, इंडिको पेंट को हर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना बाकी है, ठीक है। ऑलरेडी जितने हार्डवेयर के पास एशियन पेंट को जाना था चला गया। ऐसा तो है नहीं कि अब किराने स्टोर के पास चले जाए एशियन पेंट, नहीं, जहाँ पे बिकना था उसको वहाँ तक ऑलरेडी सबके पास है एशियन पेंट। अब इंडिगो पेंट नहीं है सबके पास, ठीक है, इंडिगो पेंट सबके पास नहीं, तो उसको अभी फैलना बाकी है, उसका बिजनेस ग्रो होना बाकी है। एशियन पेंट ऑलरेडी 0 से 100 तक जा चुका है, अपने पीक पे जा चुका है, तो उसकी ग्रोथ लिमिट हो चुकी है, ठीक है। पर जो इंडिको पेंट है उसको अभी 0 से 100 तक जाना बाकी है, ठीक है। तो अगर हम इंडिको पेंट पे 0 पे बैठते, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर इंडिको पेंट के हम बिजनेस पे, यानी कि जो पेंट का बिजनेस है उसके बिजनेस, यानी एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, 0 बिजनेस से बैठते तो वो अगर 50 तक भी जाता है तो 50 गुना बिजनेस है। अगर इंडिगो पेंट का बिजनेस 0 से 10 तक जाता है तो 10 गुना बिजनेस है, समझ रहे हो ना। और अगर इंडिगो पेंट 0 से 5 तक आ जाता है तो 5 गुना बिजनेस है। पर ऑलरेडी एशियन पेंट 0 से 100 तक पहुंच चुका है, ठीक है, ऑलरेडी फैल चुका है। तो हम 100 पे अगर बैठ जाए एशियन पेंट के साथ तो और आगे क्या ही जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पीक पे, ठीक है, तो उसकी ग्रोथ एक लिमिट है। पर मेरे बोलने का मतलब ये नहीं कि एशियन पेंट मार्केट से हट जाएगा, लीडर नहीं है, नहीं, ऑफकोर्स लीडर है। पर एक, जैसे मैं एक अपना अलग नज़रिया बताया कि किसी को पेंट सेक्टर में ही रिस्क लेना है, पेंट सेक्टर में ही जाना है, पैसा बनाने के लिए सोच रहा है, तो इंडिको पेंट मेरे ख्याल से, एक मेरा पर्सनल डिसीजन है, अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उनको फैलना बाकी है, ठीक है।
बाकी रिटर्न्स आप देख सकते हो एशियन पेंट के पिछले 3-4 सालों के उठा के, ठीक है। बाकी कुछ और मैं नहीं बताऊंगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बहुत लोग नहीं देखेंगे। बाकी दोनों स्टॉक को लेके आपको कुछ भी सवाल जवाब रहेंगे तो कमेंट जरूर कर देना, और मैं कोशिश करूंगा एशियन पेंट को लेके और अदर जो पेंट के स्टॉक है उनको लेके एक अच्छा सा लॉन्ग वीडियो बनाऊं, कितनी ग्रोइंग मतलब कितना ग्रोथ बाकी है पेंट सेक्टर में, उसके ऊपर भी वीडियो में कोशिश करूंगा बनाने की, ठीक है। ये तो मैंने शॉर्ट में एक बता दिया, स्टॉक का प्राइस गिरा था इसके लिए, ताकि ओवरऑल एक पिक्चर आपको समझ में आ जाए। इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी अब बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।